अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 16 देखिए, चैप्टर नंबर 16 है, जो कि एक नज़्म है, दरिया किनारे चांदनी। तो ये नज़्म है, तो इसको मैं पढ़कर एक बंद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, पहले नज़्म को रीड कर लेंगे, है ना। जो मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर आप भी पढ़ लीजिएगा। क्या छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी, लहरा रही है चांदनी। तो ये अशार जो है देखिए, नज़्म दरिया किनारे चांदनी से ले गए और इसके शायर का नाम है अख्तर शीरानी, ठीक है ना। तो इस वाले बंद में जो शायर कह रहे हैं कि दरिया किनारे चांदनी रात के चांदनी मंजर को बयान किया गया, और शायर कह रहे हैं कि चांद अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेरे हुए है और चारों तरफ ये चांदनी छा रही है और दरिया की लहरों पर पड़ती है, और ये लहरें जब बल खाती हैं और ये चांदनी का अक्स इन पर पड़ता है तो एक अलग ही समा बनता है। दरिया किनारे देखना, पानी में तारे देखना, तारों को दामन में लिए क्या क्या नज़ारे देखना, दिखला रही है चांदनी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि दरिया किनारे ये मंज़र देखना कितना दिलकश लग रहा है, यानी दरिया किनारे हम बैठ रहे हैं और दरिया के पानी में जो है तारे दिख रहे हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र है देखना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, भला लग रहा है आँखों को। ऐसा लग रहा है जैसे ये चांद तारे आसमान से उतरकर इस दरिया में समा गए हों। ये दिलकश मंज़र एक समा सा बांधे हुए हैं, अजब अजब तरह के मनाजिर हमें जो है चांदनी दिखला रहे, है ना। ऐसा लगता है ना, जब दरिया के किनारे हम बैठते हैं, दरिया में जो है तारे नज़र आते, तो ऐसा लगता है ना कि आसमान से उतर कर जो है पानी में आ गए सारे तारे, हैं ना। खूबसूरत लगता है देखना। अब अगले सफ़े पे हम चलते हैं, देखिए। ठंडी हवा खामोश है, उजली फिज़ा खामोश है सारा जहां, हर एक सदा खामोश है और छा रही है चांदनी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि चांद रात में ही निकलता है और रात के वक्त हर शय खामोश रहती है। शायर ने भी बड़ी दिलकशी से इस नज़्म में इस मंज़र को जो है कलमबंद किया। शायर कहता है कि खामोशी एक सुकून तारी है और ये सुकून दिल को एक ताजगी दे रहा है। खामोशी और इस सुकून में चांदनी अपने जादू से हमें जो है मतलब अपने अंदर खींच रही है, हमें सहर अंगेज़ करने में लगी हुई है, अपने जादू से हमें जो है अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना। और ये सारा नज़ारा जो हमें इतना खूबसूरत लग रहा है, देखिए। ए लो वो बदली आ गई और चांदनी पर छा गई, बाहर निकलने के लिए फिर आई फिर कतरा गई, घबरा रही है चांदनी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि अब इस मंज़र पर अब बादल भी छा गए। वो कभी इस चांदनी के सामने आ जाते हैं तो कभी हट जाते हैं, वो कभी इस चांदनी को अपनी आगोश में कैद कर लेते हैं तो कभी आज़ाद कर देते हैं। इससे चांदनी को एहसास हो रहा है कि अब उसके छुपने का वक्त आ गया है ना। जब बादल छाने लगते हैं, तारे छुपने लगते हैं, चांद छुपने लगता है, तो क्या लगता है कि जैसे अब चांदनी के यानी कि चांद को छुपने का वक्त आ गया है। लो रात के मंजर चले, तारे भी घुल घुल कर चले, बैठे हुए यहाँ क्या करें, अख्तर हम अपने घर चले, अब जा रही है चांदनी। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं, नज़म के आखिरी बंद है नज़म का, इसमें शायर कह रहे हैं कि अब रात जो है ख़त्म होने पर आई है, अब इस रात को जो है ख़त्म होना है क्योंकि सुबह की आमद करीब है, यानी सुबह आने वाली है। चांद तारे अब सबके छुपने का वक्त हो गया है, सभी छुपने शुरू होने लगे हैं और चांदनी भी इनके साथ अब जा रही है। शायर अपने आप से मुखातिब होकर कह रहा है कि अब हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं। जब चांदनी रात की दिलकशी ही नहीं रही, चांदनी रात का जो वो खूबसूरत मंजर नहीं रहेगा, तो अब हमारा यहाँ पर क्या काम है, चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं ना। तो देखिए, अख्तर शीरानी जो है नज़म के शायर का नाम, इस नज़म को जिन्होंने लिखा है, तो नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं ना। जिस तरह कविता लिखने वाले, जैसे हिंदी में कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं ना, तो इंग्लिश में हम पोएम लिखने वाले को पोएट कहते हैं।
तो उर्दू में शायर कहते हैं, ठीक है ना, जो शेर व शायरी करते हैं, नज़म लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारी नज़म हो गई है मुकम्मल। अब यहाँ पर मश्क हो रही है स्टार्ट। देखिए लफ्ज़ और मानी। तो पहला लफ्ज़ है फ़िज़ा, मंज़र, माहौल। दामन, आंचल। नज़ारा, मंज़र। सदा, आवाज़। ये वाला देखिए सदा स्वाद से, इसका मतलब होता है आवाज़, और सीन से जो सदा होती है उसका मतलब होता है, उसके मीनिंग होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये गौर करने की बात है, इस नज़म से मुताल्लिक है ना। चांदनी में नहाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चांदनी का दरिया की लहरों को नहलाना एक अनोखा ख्याल है। चांदनी का इटलाना, लहराना और घबराना बड़ा खूबसूरत और पुरलुत्फ तर्ज बयान है ना। यानी चांद की चांदनी, जब चांद की रोशनी आती है रात में तो उसको चांदनी बोलते हैं ना। तो इस वाली नज़म में शायर ने ये वाले अल्फाज यूज़ किए ना, चांदनी का इठलाना, लहराना, घबराना। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी खूबसूरत लफ्ज़ है, ये बयान करने का अंदाज़ जो बहुत ही खूबसूरत है। अब देखिए सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए जवाबात भी रेडी कर दिए, तो आप लोग ये भी देख लेंगे। देखिए मैं पहला सवाल पढ़ रही हूँ। शायर ने नज़्म में किस चीज़ और किस जगह का मंजर पेश किया है? तो आप जवाबात देख लेंगे। शायर ने नज़्म में दरिया के किनारे चांदनी रात का दिलकश मंजर पेश किया है। ठीक है ना। तो अब दूसरा सवाल देखिए, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी का क्या मतलब है? यानी दरिया की जो एक एक लहर है उसको चांदनी नहला रही है, उसका मतलब ये कि जब चांदनी दरिया की लहरों पर पड़ती है और ये लहरें जब बल खाती हैं तो बहुत ही दिलकश मंजर लगता है। यानी चांदनी दरिया की लहरों पर पढ़कर इन्हें और चमकदार बना देती है और दिलकश कर देती है। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है, पानी में तारे क्यों नज़र आ रहे हैं? तो देखिए जवाब, दरिया में चांदनी पड़ रही है, यानी चांद की रोशनी पड़ रही है ना दरिया में, और इससे आसमान का अक्स दरिया में पड़ रहा है, और तारे दरिया की लहरों यानी पानी में नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जब उसका अक्स पड़ रहा है, उसका साया पड़ता है तो ऐसा लगता है ना कि दरिया में वो उतर गए, पानी में आ गए वो। अब चौथा सवाल देखिए, शायर ने चांदनी के घबराने की क्या वजह बयान की है? तो शायर ने चांदनी के घबराने की ये वजह बयान की है कि सुबह की आमद होने वाली है और चांदनी को अब छुप जाना है दोबारा जलवा अफरोज होने के लिए, और अब चांदनी के छुपने का वक्त आ गया है, इसलिए चांदनी घबरा रही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी हमें जुमले बनाने, इनके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये लफ्ज़ दिए हुए चांदनी, सदा, दामन, बदली, मंजर, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, तो आप लोग ये भी देख लेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें आप लोग, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, या वो लोग जो पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो देखिए अब ये अल्फाज, ये जुमले। पहला है चांदनी, चांदनी रात का मंजर बहुत दिलकश होता है। सदा, दिल से निकली हुई सदा में मोहब्बत छुपी होती है। दामन, छोटे बच्चे बचपन में अपनी माँ का दामन पकड़े रहते हैं। बदली, बदली होने पर मौसम एकदम बदल जाता है। बदली होती है ना जब बादल छा जाते हैं। तो मंजर, सुबह का मंजर रूह को खुशी बख्शता है। ठीक है। तो हमारे ये हो गए 5। अब उसके बाद अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ें यकसा या मिलती जुलती होती हैं, यानी आवाज़ जो है सेम होती है, लेकिन इनके मायने अलग अलग होते हैं। ऐसे लफ्ज़ों की 2 किस्में हैं, एक वो जिनकी आवाज़ें और हुरूफ दोनों एक ही हों, मसलन बदली बदली, यानी सेम है ना, दोनों का डिक्टेशन मतलब इमला भी सेम है और आवाज़ भी दोनों की सेम है, यानी लिख रहे हैं जो वो भी सेम है ना। लेकिन यहाँ पर बदली का मतलब बादल का टुकड़ा, जो हमने अभी जुमले में पढ़ा है ना, और ये बदली का मतलब तबादला या बदली हुई कोई शक्ल, यानी कि कहीं किसी का तबादला हो जाता है तो उसको भी बदली कहते हैं। अब ये लफ्ज़ है देखिए चश्मा, चश्मा, तो ये वाले एक चश्मे का मतलब होता है ऐनक, और दूसरा चश्मा जो होता है वो पानी का सोता, जहाँ से पानी निकलता है ना
उसको भी चश्मा कहते हैं, ठीक है। और दूसरी वो जिनकी आवाज़ें यकसा होती हैं, यानी आवाज़ सेम होता है, जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको सदा सदा, लेकिन इनके हुरूफ में फ़र्क होता है। मसलन आम आम, देखिए ये दोनों बोले तो हम सेम रहे ना, आम आम, लेकिन ये अलिफ मदा से है और ये ऐन से। तो ये आम जो एक फल है और ये आम का मतलब होता है मामूली, यानी कॉमन बोलते हैं ना हम, कॉमन। अब ये वाला है सदा और ये भी देखिए सदा, तो स्वाद वाले सदा का मतलब होता है आवाज़, और ये सीन वाले सदा का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। खानों में दिए हुए लफ्ज़ों के मानी लिखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, ये मांग और मांग है, तो यहाँ पर मांग बालों के बीच की मांग, बीच में निकालते ना मांग। अब ये मांग कोई चीज़ मांगना, बोलते ना मांग रहा है वो चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर लफ्ज़ है कान कान, तो एक कान का मतलब जिस्म का हिस्सा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी ना, हमारे कान होते हैं जिससे हम सुनते हैं, और एक कान वो है जो वो जगह जहाँ सोना चांदी और मादनियात है ना निकलता है, वहाँ से खान बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में, तो उर्दू में हम कान बोलते हैं उसको। अब दूसरा है देखिए, बोलने में तो आवाज़ सेम आ रही है लेकिन इनका इमला हुरूफ जो है अलग हो रहा है। लफ्ज़ कसरत ये से है, इसमें सीन है। ये वाले कसरत का मतलब है बहुत ज़्यादा, और ये वाली कसरत का मतलब है जिसमें सीन है उसका मतलब है वर्जिश एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब ये लफ्ज़ है देखिए आरी, अलिफ मदा से और ये ऐन से, तो ये आरी का मतलब है लकड़ी काटने का औजार, जो लकड़ी काटने वाला आला होता है ना उसको आरी कहते हैं, और ये आरी का मतलब होता है खाली। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, नीचे दी हुई तस्वीर की मदद से कहानी बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो ये जो कि सीनरी है ना, तो इसको देखिए आप लोग अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए सूरज निकल रहा है ना, और यहाँ पर फल लटके हुए हैं, ये देखिए तालाब है, नीचे झील है, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब आपको एक कहानी की तरह बनाना है। तो देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। दोपहर ढलने के बाद हम अपने बाग की तरफ घूमने गए। बाग के किनारे एक छोटी सी झील थी, तो ये देखिए बाग है और इसमें देखिए झील है ना। झील का मंजर बहुत ही दिलकश था, इसमें बत्तखें तैर रही थीं, आम के दरख्त लगे थे और परिंदे दरख्तों पर बैठे आराम कर रहे थे। दिल को लुभाने वाला मंजर था। हमने देखा एक बगुला मछली की ताक में बैठा था, बत्तखें भी अपने शिकार का इंतज़ार कर रही थीं। बहुत देर तक हम ये मंजर देखते रहे और शाम को घर वापस आ गए, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरह के जुमले बना लीजिएगा, कुछ और भी जुमले आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले सफ़े पे ये देखिए नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो यानी दो लाइनों से मिलकर जो एक शेर बनता है, तो एक लाइन को मिसरा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक एक मिसरे दिए हुए, तो बीच के जो वर्ड्स नहीं है तो मैंने लिख दिए। देखिए दरिया की एक एक लहर को पानी में तारे देखना, उजली फिजा खामोश है और चांदनी पर छा गई, लो रात के मंजर चले अख्तर हम अपने घर चले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा लिखिए। तो आपको ये देखिए वाहिद दिए हुए, इनकी जमा लिखनी है। देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ये वाहिद है तारा तारे, फूल फूलों, फिजा फिजाएं, मंजर मंजरों, सदा सदाएं, नदी नदियाँ, नज़ारा नज़ारे, लहर लहरें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरी नज़्म हो गई है मुकम्मल। ये देखिए अमली काम है हमारा, नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो आप लोग इस नज़्म को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, अपने भाई बहनों को सुनाइए, अपने बड़ों को सुनाइए, अपने एल्डर्स को, है ना। क्योंकि अभी स्कूल तो जा नहीं रहे ना, तो स्कूल जाते होते तो आप लोग अपने घर वालों के साथ साथ अपने उस्ताद को भी सुना देते हैं ना। तो जब स्कूल खुलेंगे नज़्म याद करे रहिए, जब स्कूल खुल जाएंगे तो उस्ताद को सुना दीजिएगा। यहीं पर हम अपनी वीडियो मुकम्मल कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।